हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं एनसीईआरटी की साइंस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट का भाग 1 हो गया है। भाग 2 को लेकर यानी कि भाग 2 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ऐसे ही कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसी तरह से कंटेंट प्राप्त कीजिए। चलिए चलते हैं आज हम अपनी टॉपिक पर। पहले हम थोड़ा सा आपको अवगत करा दें, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि के बारे में जाना था। तो फिर उसी कड़ी में देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना था। तो हमने पिछली कक्षा में ही आप लोगों को बताया था कि हमें जल, संतुलित आहार और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके स्रोत और उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए तो हमने पिछली कक्षा में आपको पूछा था कि आप कमेंट कीजिएगा कि धान का कटोरा किस राज्य या क्षेत्र को कहते हैं। चावल का कटोरा तो हमने बता दिया था आपको कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन अब बताइए आप लोग धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो चलिए हम आते हैं अपनी टॉपिक पर, जल। हमारी टॉपिक क्या है? जल। जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं दोस्तों। तो जल ही जीवन है, ये आप लोगों के सामने बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा है। क्या जल ही जीवन है? क्या क्या है? जल ही जीवन है। इंग्लिश में इसे कहा जाए दोस्तों तो क्या कहेंगे इसे? वाटर इज लाइफ। और आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है दोस्तों? लव इज लाइफ। अरे लव इज लाइफ को छोड़िए दोस्तों, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। रेगिस्तान में आपको एक दिन छोड़ दिया जाए तो आप लोग लव इज लाइफ भूल जाएंगे। ये प्यार ही जीवन है, वो बुखार आपका उतर जाएगा। आप क्या है? आपका जल ही जीवन है, लव इज लाइफ आप वहीं पे क्या करेंगे? भूल जाएंगे। एक दिन आपको जल नहीं मिला तो वाटर आपका एक दिन नहीं मिला तो ये जो आप कह रहे हैं लव इज लाइफ वो भूल जाएंगे। तो आपका क्या है? जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, ना कि आपका लव इज लाइफ। तो ध्यान इस पर दीजिए, ना कि इस पर ध्यान देंगे या अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पे फंस गए तो जीवन तो जीवन, कुछ भी नहीं आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन वहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्या कहा जाता है? लव इज स्वीट पॉइजन। क्या कहा जाता है? स्वीट पॉइजन। ये क्या है? लव इज ए स्वीट पॉइजन। ठीक, तो क्या है? वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो आइए हम देखते हैं कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक, चलिए जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों। तो जल का हमारे जीवन में देखिए, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं उनको क्या करता है? अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। चलिए आते हैं, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, क्या करने में? अवशोषित, माफ कीजिएगा, अवशोषित करने में
क्या करता है? शरीर को सहायता को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। जो हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? स्वस्थ रहने में और क्या करने में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होते हैं, उनको क्या करता है? इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में जल हमारी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक। और क्या करता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे, अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? जो जल से संबंधित होते हैं। तो आपका होता है मूत्र, जिसे यूरिन कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? और हो गया आपका मूत्र हो गया, और पसीना। क्या हो गया? पसीना। मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर करने में, यानी कि उत्सर्जित करने में हमारे शरीर को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक। क्या करता है? मूत्र और पसीने को हमारे शरीर से बाहर निकालने में, यानी कि पसीने को शरीर से क्या करने में? बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है, या उत्सर्जित करने में सहायता प्रदान करता है। इतना जान लीजिएगा। फिर उसके बाद अब ये बताइए, जल की आपूर्ति कैसे होती है हमारे शरीर में? जल की आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति कैसे होती है हमारे शरीर में, यानी कि हमें जल प्राप्त कैसे होता है हमारे शरीर को? तो सबसे पहला तो होता है जल से। जल हम लोग क्या करते हैं? पानी को जब पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? जल होता है। दूसरा क्या होता है? दूध से, और क्या होता है? चाय आदि चीजों से, आदि तरल पदार्थों से ही हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है। क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है, यानी कि हमारे शरीर में जल की प्राप्ति होती है। जल अगर ना हो तो यह संसार ही सूना हो जाएगा। ठीक। उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? जल ही जीवन है, ये नारा जो है ये सत्य है। ठीक। तो ये हो गया हमें तो जल के बारे में। फिर आते हैं हम लोग संतुलित आहार के बारे में। किसके बारे में? दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि जब आप क्लास शुरू हो आपकी, तो आप कलम और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए और नोट कर लिया कीजिए। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो हम हट जाया करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर नोट्स या इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आप ढूंढ के देखिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। 100% एथेंटिक और पूर्णतः निःशुल्क आपको हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर कि हम संतुलित आहार किसे कहते हैं। ये संतुलित आहार होता क्या है? तो दोस्तों देखते हैं कि संतुलित आहार क्या है। ठीक। संतुलित आहार, कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्या होता है दोस्तों? देखा जाए संतुलित, संतुलित से पहले तो हम लोग आहार देख लें दोस्तों। आहार क्या होता है? तो आहार जो होता है वो क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन जो हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देख लीजिए, सामान्यतः, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार, आहार कहलाता है। तो दोस्तों ये तो आहार हो गया, आहार या भोजन, फूड। तो किसे कहते हैं? सामान्यतः जो हम लोग सुबह शाम दोपहर को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं।
तो ये तो आहार की बात हो गई, भोजन की बात हो गई। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार दोस्तों यह होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हमारे आहार में जो उपस्थित सभी पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? सभी पोषक तत्व जो हम क्या करते हैं, जिनकी हमें उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है? उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। और क्या? ना ही उससे ज्यादा, ना ही आवश्यकता से कम, ना ही आवश्यकता से ज्यादा और ना ही आवश्यकता से कम। और साथ ही रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम लोग संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। तो संतुलित आहार समझ में आया दोस्तों? चलिए नोट कर देते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि व हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए? तो क्या हो गया? हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे आहार में उपस्थित, हमारे आहार उपस्थित हमारे आहार में उपस्थित सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है, ना ही आवश्यकता से ज्यादा, ना ही आवश्यकता से ज्यादा और ना ही कम, न ही कम। साथ ही रुक्षांश एवं जल का भी होना आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक, आपके सामने देखिए क्या है, सामान्यतः आहार या भोजन किसे कहते हैं। कोई आपसे भोजन की परिभाषा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? आपको भोजन की परिभाषा सामान्यतः पूरे दिन हम जो भी कुछ खाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की क्लास 6 में ये सब नोट है। हम चाहते तो आपको पीडीएफ से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आपके सामने इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये पूर्णतः बैठ जाए, ताकि आपको कभी कोई समस्या ना हो। चाहे आप सीटेट का पेपर दीजिए, चाहे यूपीपी का दीजिए, किसी भी वनडे एग्जाम में दीजिए, तो आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्णतः पेपर में छपने वाली ये चीजें हैं, लाइन बाय लाइन हूबहू आपको पेपर में छपते हुए मिल जाएंगे ये। और आप पुराने पेपर उठा के देखिए तो छपे हुए प्रश्न हैं ये सब। तो देखिए क्या होता है, संतुलित भोजन हो गया आपका। फिर उसके बाद देखें, हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे आहार में उपस्थित सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में आवश्यकता, उचित मात्रा में आवश्यकता, ना ही आवश्यकता से ज्यादा और ना ही आवश्यकता से
कम, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी की ही आवश्यकता, उतना ही हमारे शरीर को जरूरत होती है। ठीक, और साथ ही इनके क्या होता है, रुक्षांश, मैंने आपको पिछली कक्षा में रुक्षांश पढ़ाया हुआ है। ठीक, और उसके बाद जल तो हमने अभी अभी पढ़ाया है आपको, जल की भी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरह के कंटेंट आपको प्राप्त होते रहें। चलिए फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। कौन सी टॉपिक है आपकी, विटामिन, खनिज लवण और इनके अभाव से होने वाले रोग, और साथ ही साथ क्या, रोगों के साथ ये हमें प्रचुर मात्रा में कहां से मिलते हैं, यानी कि इनके स्रोत क्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आते हैं विटामिन पर। तो दोस्तों खनिज लवण तो हमने आपको अच्छे से बता दिया था। खनिज लवण में क्या आता है, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और लौह हो गया। इसको हम पिछली कक्षा में बहुत विस्तार पूर्वक बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, देखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपके एक नंबर कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, और एक नंबर का महत्व तो वही जानता है जो एक नंबर से फेल हुआ हो। ठीक दोस्तों, आइए विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन अभावजन्य, अभाव नहीं होता दोस्तों, अभाव होता है, अभावजन्य, या इसी को कहते हैं कमी से उत्पन्न रोग, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको लक्षण मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, लक्षण मिल जाएंगे। लक्षण के बाद उनके स्रोत देखना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक, स्रोत। तो दोस्तों आपके कक्षा 6 की एनसीईआरटी में आपको सिर्फ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी, सिर्फ इतना ही दिया है, जबकि विटामिन के 6 प्रकार होते हैं। विटामिन के 6 भाग होते, प्रकार नहीं कहा जा सकता इनको, क्योंकि ये विटामिन के भाग हैं। ठीक, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी में भी आपको 6 से 7 भाग मिल जाएंगे, 6 से 7 भागों में बटा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ 4 के बारे में ही इसमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ना है, विटामिन ए के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको इसका रासायनिक नाम भी नहीं दिया है, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे जनरल साइंस के क्लास को देखेंगे तो आपको पूर्णतः सिर्फ विटामिन का एक चैप्टर ही मिलेगा, हम आपको विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जितना कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी में आपको उपलब्ध है। ठीक, तो विटामिन ए अगर देखा जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो अब देखिए अभावजन्य रोग, कमी से होने वाला रोग क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। लक्षण क्या है दोस्तों, कम दिखाई देना, रात में कम दिखाई देना या पूर्णतः कम दिखाई देना। आपको इतनी चीजें आपके कक्षा 6 में लिखा हुआ है, क्या है, रात में कम दिखाई देना, या इसी को क्या कहते हैं, पूर्णतः दिखाई ना देना। पूर्णतः कहिए या पूर्णता कहिएगा, वो अलग बात है। दिखाई ना देना, ये हो गया आपका लक्षण। स्रोत क्या क्या है दोस्तों, तो स्रोत हमने बताया था आपको, क्या होते हैं, पका पपीता, पीले फल जिसे कह लिया जाए, तो पका हुआ पपीता, पके हुए आम के साथ आपका हो गया, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, गाजर हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया। अब ये सारी चीजें आपको क्या होती हैं, इसके स्रोत में आती हैं। तो दोस्तों पिछली कुछ परीक्षाओं में आपको गाजर तो सभी लोग जानते हैं,
गाजर क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि गाजर इसका क्या है, अच्छा स्रोत है। लेकिन अब जो आपको एग्जामिनर स्टैंडर्ड पेपर बनाने के लिए करता है, वो क्या करता है, पका हुआ पपीता बताता है और आम भी बताता है। पका हुआ पपीता और क्या बताता है, आम। ठीक, पके हुए पपीता हो गया और आम हो गया, तो साथ ही क्या हो गया दोस्तों, आपका दूध हो गया। क्या हो गया, दूध हो गया। दूध के साथ क्या हो गया दोस्तों, मछली का तेल हो गया, मछली का तेल। ये सारे इसके क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। क्या है दोस्तों, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। इनसे हमें विटामिन ए मिलता रहता है, इसलिए दोस्तों इनको हमें क्या होता है, खाना आवश्यक होता है। ये हमें भोजन में नहीं मिलते हैं दोस्तों, इन्हें हमें अलग से खाना पड़ता है। इन्हें क्या करना पड़ता है, अलग से खाना पड़ता है। विटामिन क्या होते हैं विटामिन हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर भी निकल जाते हैं, इसलिए इनको क्या करता है, सामान्यतः हमें डेली क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना चाहिए। ठीक, चलिए ये हम उसके बाद देखते हैं विटामिन बी। क्या है दोस्तों, विटामिन बी, जिसे 1 भी कहते हैं। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी होता है। तो विटामिन बी क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी होता है। अब ये बेरी बेरी में दोस्तों क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण दोस्तों यह है कि जो पेशियां होती हैं हमारी, वो दुर्बल हो जाती हैं। क्या होती हैं, जो पेशियां होती हैं दुर्बल हो जाती हैं। काम करने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या बताया हमने दोस्तों लक्षण इसका, हमने इसके 2 लक्षण बता दिए आपको। एक तो दुर्बल पेशियां, पेशियां जो हमारी हैं वो क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। दूसरा लक्षण हमने आपको क्या बताया कि काम करने की क्षमता में कमी, काम करने की क्षमता में कमी आना, ये है दोस्तों। ठीक, तो अगर आपको बेरी बेरी हो गया दोस्तों, तो उसमें क्या लक्षण आता है, आपका लक्षण आपका आता है काम करने की क्षमता में कमी, यानी कि ऊर्जा, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। किसी काम को करने में हमें क्या होती है, असमर्थता महसूस होती है। उस काम को हम कर नहीं पाते हैं, हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद इसमें अब क्या आना है, स्रोत देखना है। तो स्रोत क्या क्या है दोस्तों आपका इसके लिए, यकृत। क्या है, यकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लिवर, जिगर, फेफड़ा, जो भी कह लीजिए आप। फेफड़ा नहीं दोस्तों, लिवर जिगर कह सकते हैं, कलेजा कह सकते हैं, फेफड़ा मत कहिएगा, फेफड़ा दूसरा हो गया। ठीक, अब यकृत हो गया। यकृत के बाद आपका क्या है, अनाज, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये हो गए दोस्तों। चलिए ये हो गए आपके विटामिन बी के स्रोत। तो विटामिन सी पर आते हैं दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन आप यहां से लिख लीजिएगा, विटामिन सी के बारे में आए तो विटामिन सी जो हमारा है, ये क्या है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, अब इसको कितने लोग स्कर्वी भी बोलते हैं, कितने लोग स्कर्वी भी बोलते हैं। तो आप जो भी अपनी सुविधा के अनुसार बोल लीजिएगा, लेकिन लिखने के लिए आपको यही लिखना पड़ेगा, यही लिखा जाता है, स्कर्वी। अब ये स्कर्वी रोग का लक्षण क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग का लक्षण क्या होता है तो दोस्तों, तो होता है मसूड़ों में क्या आना, रक्त का आना, मसूड़ों से खून निकलना। क्या होना, मसूड़ों से खून निकलना, घाव का देरी से भरना या घाव का देरी से ठीक होना। तो पहला लक्षण क्या है दोस्तों, पहला लक्षण हमने आपको क्या बताया, मसूड़ों से खून आना। जो आपके मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून आना, ये है दोस्तों। दूसरा लक्षण हमने आपको क्या बताया, तो दूसरा लक्षण क्या बताया दोस्तों, मसूड़ों से खून आ गया। दूसरा लक्षण आपका क्या हो गया, आप लोग बताइए, जल्दी कीजिए, क्या बताया हमने आपको, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो चलिए कमेंट में आप लोगों को के आता रहेगा, तो समय को जाया ना करते हुए बता दे रहे हैं कि घाव का देरी से भरना, घाव का देरी
से भरना, मतलब घाव का देरी से ठीक होना, हमें पहले ही बताया। चलिए ये दो लक्षण हो गए आपके, ठीक। अब विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, यानी कि स्रोत क्या है उसके, तो आपके विटामिन सी के स्रोत होते हैं जो खट्टे रसीले फल होते हैं, खट्टे रसीले फल होते हैं। तो खट्टे रसीले फल तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, आंवला आता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, आंवला आता है, संतरा आता है, क्या आता है, संतरा आता है। संतरे के साथ आपका टमाटर भी इसी में आता है, टमाटर भी तो आपका खट्टा होता है, तो टमाटर भी आ जाता है इसी में। और आपका क्या आ जाता है, टमाटर हो गया, नींबू, नींबू हो गया दोस्तों, नींबू के साथ मिर्च भी हो गया, नींबू के साथ हरी मिर्च, काली मिर्च मत समझ लीजिएगा, हरी मिर्च होती है, ठीक। तो ये स्रोत होते हैं। अब अगले नंबर पे चलें, तो अगला नंबर आता है किसका, डी का, विटामिन डी। अब ये विटामिन डी क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला या अभावजन्य जो रोग होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है रिकेट्स, रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या होता है, इसके बारे में भी जाना जाए तो अस्थियों का मुलायम हो जाना या अस्थियों का मुड़ जाना, अस्थियों में कमजोरी। तो देख लिया जाए तो क्या होता है, अस्थियों में का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि दोस्तों जो हमारी हड्डियां हो जाती हैं मुलायम होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हमारा शरीर क्या हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी के अभाव से ये रोग होता है हमारे शरीर में। इसे कहते क्या है, तो इसे कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं दोस्तों, रिकेट्स कहते हैं। तो इसका अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सभी लोग जानते हैं दोस्त, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, अंडा होता है, मछली होता है, यकृत होता है, दूध होता है। तो जितनी चीजें हमने आपको बोला आप नोट भी कर सकते हैं, और हम आपके लिए नोट करने की जरूरत आपको नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा यहाँ पे नोट खुद ही कर दिए हैं। तो देखिए हम कर दे रहे हैं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, मछली, अंडा, दूध, मछली, यकृत, ये सारी चीजें आपकी होती हैं विटामिन डी के अच्छे स्रोत। ठीक दोस्तों, तो यहाँ बस इतना ही आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक जो चीजें बच गई, जैसे कि विटामिन ई बच गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच गए, और विटामिन के बच गया। विटामिन ई जैसे होता है जिसकी वजह से नपुंसकता होती है या फिर जनन क्षमता में कमी होती है, और विटामिन के जिसकी वजह से हमारे शरीर में घाव लग जाए तो थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, थक्का नहीं बनता है रक्त का। तो यानी कि छोटी सी चोट लग जाए फिर भी हमारा रक्त क्या होता है, बहुत ज्यादा निकल जाता है, जिसे हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अगली कक्षाओं में बताया जाएगा, जिसके लिए आप क्या करिए, हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप क्या कीजिए, बने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।